हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल एंड स्टूडेंट्स, इस समय हम कवर अप कर रहे हैं क्लास 9 के एग्जाम्पलर सीरीज को, जहां पे हम इस पूरे टेक्स्ट बुक के सारे चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस को आपके लिए सॉल्व करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट हो जाए एंड आप इजीली इस बुक को एक्सेल कर पाएं। एंड अब तक हम लोग 12.2 एक्सरसाइज तक खत्म कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस में एंड आज हम फोकस करेंगे नई एक्सरसाइज पे जिसका नाम है 12.3, जहां पे आप हीरोन्स फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट को यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे। ज्यादा समय हम बर्बाद नहीं करेंगे। मैं ले लेता हूं अपना पेन एंड भर लेता हूं उसमें इंक। कुछ इस प्रकार से काफी अच्छा बैकग्राउंड मिला है आज मुझे। हेलो भैया जी, नमस्ते। चलिए, इनको नमस्ते कर दिया हमने, दीदी को भी नमस्ते कर दो आप लोग एंड हम बढ़ेंगे आगे समय बर्बाद किए बिना। बाय बाय, फिर किसी दिन मिलेंगे। तो पहला सवाल है हमारा स्टूडेंट्स, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड आर 41, 40 एंड 9 सेंटीमीटर। ठीक है, find the number of rose beds, okay, that can be prepared in the field if each rose bed on an average needs 900 centimeter square space। सवाल कहना क्या चाह रहा है? सवाल कहना चाह रहा है कि ट्रायंगुलर शेप की फील्ड है जिसके डायमेंशन कुछ इस प्रकार हैं एंड इस फील्ड में आप लगा रहे हैं गुलाब के पौधे। अब गुलाब के पौधे एक दूसरे के आजू बाजू में तो लग नहीं सकते, उनको कुछ जगह चाहिए ताकि वो आराम से विचरण कर पाए, मतलब वहां रह पाए बेसिकली। क्योंकि अगर आसपास आप लगा देंगे तो बहुत टफ कंपटीशन हो जाएगा और कहीं भी गुलाब नहीं खिलेंगे। तो फूल खिलने के लिए फूलों को मैदान देना पड़ेगा। तो वो क्या बोल रहा है कि मैं हर एक फूल को 900 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया दे दूंगा। कुछ मान लो ये हमने सपोज हमारी ऐसी कुछ फील्ड है, ठीक है, तो ऐसे कुछ हमने बॉक्स बना दिए कि यहाँ पे एक फूल, यहाँ पे एक फूल, यहाँ पे एक फूल, यहाँ पे कुछ इस तरीके से मान लीजिए करना चाह रहा है जो आपका किसान मित्र है। तो आपको करनी है उनकी मदद की। अब उनको जाना है शॉपिंग करने कि कितने गुलाब के फूल लगाने हैं, तो वो बताने में उनकी मदद कौन करेगा? हम, जिन्हें गणित की थोड़ी बहुत जानकारी है। तो क्या करेंगे, हम निकालेंगे पहले फील्ड का एरिया, उसके बाद निकालेंगे कि एक पौधे के लिए कितना चाहिए, वो हमें गिवन है। दोनों को कर देंगे हम डिवाइड, तो हमें मिल जाएगा कि हर कितने पौधों की जरूरत होगी। अब एरिया निकालेंगे कैसे आप? तो सर, एरिया निकालने का जो मेथड है वो दो फॉर्मूलाज है हमारे पास। एक तो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दूसरा है हीरोन्स फॉर्मूला। यहां पे कौन सा उपयोग होगा? यू की तीनों साइड्स पता है तो हीरोन्स फॉर्मूला तो अप्लाई हो सकता है, परंतु सवाल आता है क्या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लग सकता है? क्योंकि यदि वो लग सकता है तो मेरा समय बच जाएगा। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए 41 का स्क्वायर कितना होता है। तो सर 40 का स्क्वायर तो होता है ना कितना, 1600, बिकॉज 4 का स्क्वायर 16 एंड 2 जीरो साथ में फ्री, तो वो हो गया 1600। 9 का स्क्वायर होगा 81। तो यदि इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ने पर 41 का स्क्वायर आ रहा है तो मैं ये निश्चिंत ही बोल सकता हूं कि ये एक राइट ट्राइंगल है, बिकॉज ये तीनों फॉर्म क्या करेंगे? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूं। तो 41 इंटू 41 करने पे कितना आना चाहिए? तो ये हो जाएगा 41, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। अत्यंत खुशी के साथ मैं सूचित करवा पा रहा हूं कि भाई 41 का स्क्वायर इज 1681। मतलब उसका ये हुआ कि 40 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 41 स्क्वायर। बिल्कुल ठीक, मतलब क्या है? ये राइट ट्राइंगल है। तो मैं क्या निकाल सकता हूं? एरिया किस फॉर्मूला का यूज करके? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ फील्ड हो जाएगा हाफ इंटू, मेरा बेस कितना है ट्राइंगल का? ट्राइंगल का बेस या तो 40 होगा या तो 9 होगा, बिकॉज वही दोनों है छोटी साइड्स। 41 तो आपकी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, तो 40 और हाइट मान ली हमने 9। आप उल्टा भी लिख सकते हैं कि 9 हो गया बेस, 40 हो गई हाइट, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 2 से किया कैंसिल, तो आपको मिला कितना? 20। कितना? 20। अब ये हो जाएगा 9 2 जा 180 मीटर स्क्वायर। अब यहां ध्यान देने वाली बात क्या है कि एक फूल के प्लांट को चाहिए 900 सेंटीमीटर स्क्वायर और आपके ट्राइंगल का एरिया, आपके फील्ड का एरिया 180 मीटर स्क्वायर। सर क्या इससे कुछ फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है। तो हमें इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। आप कैसे करेंगे? तो यहां ध्यान दें कि भाई साहब 1 मीटर हैज
100 सेंटीमीटर, ये सबको पता है। यस सर। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना होगा सर? दोनों साइड्स का स्क्वायर कर दीजिए। बिल्कुल ठीक। तो 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया मीटर स्क्वायर। 100 का स्क्वायर हो जाएगा 4 जीरोस और सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब आपको कितना चाहिए? हमको चाहिए 180 मीटर स्क्वायर। तो 1 में अगर 180 मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां हो जाएगा 180 मीटर स्क्वायर। तो जब आपने इस साइड 180 मल्टीप्लाई किया तो उस साइड भी मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 180 और पहले से 4 जीरो है तो 1 2 3 4, कुछ इस तरह से हो जाएगा हमारा 180 मीटर स्क्वायर चेंजिंग टू 1800000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखने वाली बात यह है कि दोनों जो हमारे मेजरमेंट से मतलब फील्ड का एरिया एंड रोज बेड, एक रोज बेड का एरिया दोनों सेम डायमेंशंस में आ गए। किसमें? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो अब निकाल सकता हूं मैं नंबर ऑफ बेड्स। कैसे निकालूंगा? तो नंबर ऑफ बेड्स निकालने का बेहद ही आसान सा फॉर्मूला है कि सर जितने में लगाने हैं वो लिख दीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए कि एक को कितना चाहिए। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, यहां पे भी 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9 2 जा। तो जहां तक हमें समझ में आ रहा है 2000 रोज बेड्स चाहिए होंगे। इतना का प्लांटेशन उस पर्टिकुलर फील्ड में हो सकता है। क्या ये समझ में आया? यस सर। यह सवाल था एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला का बेसिकली, जो कि आपने न सिर्फ ट्राइंगल का एरिया निकाला, उसका उपयोग भी किया किसी अच्छे काम में। तो ये समझ में आया। इजी क्वेश्चन था बस, परंतु थोड़ा सा काम ध्यान कहां देना था? इस चीज पे कि दोनों की यूनिट अलग अलग है तो उसमें गलती ना हो। चलिए स्क्रीन करेंगे हम क्लियर एंड मूव करेंगे हमारे अगले प्रश्न की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.1, जो कि ये रहा हमारे समक्ष। या इस पर्टिकुलर ट्राइंगल, इस पर्टिकुलर फिगर में आपको शेडेड पोर्शन निकालना है, मतलब इस पर्टिकुलर हिस्से का एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे सर? सिंपल है। पहले आप निकालिए टोटल एरिया, उसमें से माइनस कर दीजिए ये वाला एरिया। बिल्कुल ठीक। तो क्या करेंगे हम निकालने के लिए एरिया? सर हमारे पास 2-3 फॉर्मूले हैं, उनका उपयोग करके हम निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इसको नाम दे दूं कि ये है ए बी सी और ये हो जाएगा डी। ठीक है। तो चलिए हम निकाल रहे हैं सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालने की विधि हम यहां पे शुरू कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले हमें चाहिए एस, विच इज क्या हो जाएगा? एस इज ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब 120 और 122 और 22 जो तीसरा वाला है, इन तीनों को जोड़ने पे डिवाइड बाय 2 करना है हमें। ठीक है। कोई समस्या नहीं सर। जब आप इन सबको ऐड करेंगे कितना होगा सर? 2 और 2 4। ठीक है। 2 और 2 4। ठीक है। और साथ में जोड़ दो एक और, 2 और 2 4 और 2 6 हो जाएगा ना। ये 2 और ये 2 और ये 2 तो 6 एंड ये 1 + 1 2, 264 डिवाइड बाय 2 होना चाहिए। एक बार चेक कर लीजिए। 120 + 120 240, 240 प्लस ये 22 + 22 कितना हो जाएगा? हाँ ठीक है, चलिए बढ़िया है। डिवाइड बाय 2 तो 132 आना चाहिए हमारा ए सेमी पेरीमीटर। अभी तो एरिया तो बहुत दूर की बात है। चलिए कैसे निकालेंगे अब एरिया? सर अब तो आगे का प्रोसेस तो इजी है। तो 132, ओके, 132 - 120 बिल्कुल ठीक, 132 - 122 बिल्कुल ठीक, एंड लास्टली 132 - 22। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो 132 को मैं लिख रहा हूं अभी के लिए 132 ही, पहले माइनस कर लें उसके बाद उसको ब्रेक करेंगे। 132 - 20 कितना बचेगा सर? 12 बचना चाहिए। बिल्कुल ठीक। 132 - 122 कितना बचेगा? 10 बचना चाहिए। और यहां पे अगर आप माइनस करेंगे 2 से 2 गया 0, 3 - 2 इज 1, तो 110 बचना चाहिए। अब इसको ब्रेक करेंगे। 132 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं? आई थिंक 12 × 11 इज 132, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे 12 × 11, और क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 12 है तो मैं खुशी मनाऊंगा कि मेरा पेयर बनने वाला है। एक 10 और यहां पे 110 को 10 × 11 लिख रहा हूं। अब पेयरिंग देख लें, 12 12 का पेयर, 10 10 का पेयर, 11 11 का पेयर बाहर निकाल लीजिए। तो आपका एरिया आ रहा है 12 × 11 × 10,
12 इंटू 11, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया, कुछ क्षणों पहले, कितना होता है 132 होता है, एंड एक जीरो आ जाएगा, तो 132 मीटर स्क्वायर वुड बी द एरिया ऑफ द बिगर ट्राइंगल। क्या इतना करने पे हमारा सवाल हो जाता है? नहीं सर, इसके बाद तो अभी छोटे ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD बोल रहा हूं मैं, कौन सा? BCD। इसमें यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे राइट एंगल का साइन दिखा रहा है, मतलब ये एंगल क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं, जिसमें आपका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस मान लीजिए 22, हाइट मान लीजिए 24। उल्टा भी लिख सकते हैं कि हाइट बेस 24 एंड हाइट 22, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज 7 इंटू 3 और 3 इंटू 7 बराबर ही होता है। तो 2 और ये कैंसिल हो जाएगा 11, तो आपको मिलना चाहिए 24 इंटू 11, मतलब कितना होगा? तो सर 24 इंटू 11 हो जाएगा 24, 264 आना चाहिए। चलिए 264 हो गया किसका एरिया? वो हो गया छोटे ट्राइंगल का एरिया। अब आप क्या निकालोगे? तो आप निकालोगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, जो कि सवाल में पूछा है, जो अब तक हम निकाल नहीं पाए हैं। शेडेड रीजन निकलो या पोर्शन निकलो, एक ही बात है। कितना होगा सर? पूरे बड़े एरिया में से इस छोटे ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दीजिए। बिल्कुल ठीक। तो बड़े का एरिया कितना है सर? 1320। ठीक है, माइनस क्या कर देंगे? जो कि उस शेडेड रीजन का हिस्सा नहीं है, मतलब 264। सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर कितना सर? 10 में से 4 गया 6 बचेगा, बिल्कुल ठीक। 11 में से 6 गया 5 बचेगा, बिल्कुल ठीक। 2 में से 2 गया 0 बचेगा, बिल्कुल ठीक। और आगे का 1 एज इट इज, तो 1056 मीटर स्क्वायर वुड बी द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ऐसा आंसर मेरा आ रहा है। एक बार फिर से देख लीजिए हमने क्या किया। तो पहले बड़े ट्राइंगल का एरिया निकाला यूजिंग हेलॉन्स फॉर्मूला, फिर छोटे का निकाला यूजिंग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि वो क्या है? राइट एंगल है। उसके बाद दोनों कर दिया सब्ट्रैक्ट, तो जो बचेगा वो हमारा शेडेड रीजन का एरिया होना चाहिए। तो स्क्रीन करेंगे हम क्लियर एंड मूव करेंगे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि हमारे एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। क्या कहना चाह रहा है सवाल? फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास इन अ ट्राइंगुलर फील्ड ऑफ साइड्स 50, 65 एंड 65। एक ट्राइंगल की 3 साइड्स गिवन है, कितनी है? 50, 65, 65। मतलब अगर आप डायमेंशंस को देखें तो एक ऐसा ट्राइंगल है, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो इसमें 3 साइड कौन कौन सी हैं? 50, 65 एंड 65। आपको निकालना है एरिया, उसके बाद आप निकालेंगे कॉस्ट। ठीक है, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला से सबसे पहले एस चाहिए। एस का फॉर्मूला है 50 प्लस 65 अपॉन 2। कितना होगा? ऐड कीजिए, 65 प्लस 65 हो जाएगा हमारे लिए 5 और 5 10, 6 और 6 12 13, 130 और 50, तो 180 डिवाइड बाय 2, मतलब कितना? 90 आना चाहिए। यस सर। अब ये हो गया एस की वैल्यू। एरिया कैसे निकालोगे? तो एरिया होगा सर जी 90 90 माइनस 50, 90 माइनस 65 और 90 माइनस 65, ऐसा कुछ आना चाहिए। चलिए, तो एरिया हो जाएगा हमारा 90 एज इट इज, 90 माइनस 50 हो जाएगा 40, 90 माइनस 65 कितना होगा? माइनस करके देखिए, तो सर 90 माइनस 65 होगा 25 इंटू 25। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। तो अब एरिया कितना होगा सर? 90 हो जाएगा ब्रेक एज 9 इंटू 10। ठीक है, 40 हो जाएगा ब्रेक एज 4 इंटू 10, बहुत बढ़िया। और 25 इंटू 25 का तो ऑलरेडी पेयर बन रहा है, तो मैं उसको ब्रेक करने की मेहनत क्यों करूं। चलिए, अब यहां पे किस किस का पेयर बन रहा है? तो 10 10 का पेयर, 25 25 का पेयर, 9 का स्क्वायर रूट है 3 और 4 का स्क्वायर रूट है 2। सारे हो गए कवर। अब हम क्या देखेंगे? हम निकालेंगे फाइनल एरिया। तो 25 इंटू 2 इज 50, 50 इंटू 3 हो जाएगा 150, इंटू 10 करने पे आना चाहिए 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया। नहीं, साइड्स का लेंथ मीटर में है, तो हमें कितनी लिखनी पड़ेगी? 1500 मीटर स्क्वायर लिखना पड़ेगा हमें हमारा एरिया। ये आ गया एरिया। इतना एरिया है आपके पास। अब हर एक का कॉस्ट कितना है सर? 7 पर मीटर स्क्वायर। तो ये एक का है, तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी
सर कॉस्ट आ जाएगी जितना एरिया है हमें कवर करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट कॉस्ट। तो यहां पे होगा 1500 इंटू 7, मतलब कितना, मल्टीप्लाई करके दिखाइए तो कितना होगा सर 7 5 35, 5 यहां 3 ऊपर, ठीक है 7 7 8 9 10, तो 10500 मतलब 10,500 रुपए लगेंगे इस काम को करवाने के। अब करवाना है या नहीं वो तो आपकी मर्जी पर, हमारा काम था मैथमेटिक्स का यूज करके आपको वैल्यू निकाल के देना, जो हमने यहां पे कर दिया है। खाली एक चीज जो बच्चों को कंफ्यूज करती है कि यहां पे 7 से मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड, तो वो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको क्या निकालना है। यदि आपको पूरे की कॉस्ट निकालनी है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आपने एरिया निकाल दिया, आपको कॉस्ट पता लगानी है। यदि आपको पूरे की कॉस्ट पता होती और एरिया निकालना होता तो हम डिवाइड करते। तो सवाल के हिसाब से आप अपने लॉजिक को यूज करके हर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए स्क्रीन हो गई है हमारी यहां पे क्लियर एंड मूव करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, द ट्रायंगुलर साइड ऑफ वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स। ठीक है, फ्लाईओवर हम सबने जीवन में देखे हैं बहुत बार। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 13, 14 एंड 15। ऐसा सवाल आप शायद पहले कर चुके हैं। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹2000 पर मीटर स्क्वायर अ ईयर। ठीक है, A company hired one of its wall for 6 months. How much rent did it pay? इस सवाल में आपको 2-3 कॉन्सेप्ट यूज करने हैं, कुछ होंगे हीरोज फॉर्मूला के और कुछ हैं रियल लाइफ केसेस। ठीक है, चलिए अब जरा ध्यान से देखते हैं हमें करना क्या है। सबसे पहले उसने क्या बोला, कॉस्ट क्या है ₹2000 पर मीटर स्क्वायर। तो आपको पहले एरिया पता लगाना पड़ेगा कितनी है, उसके बाद तो हम पता लगाएंगे कि एडवर्टाइजमेंट कहां पे चिपकानी है, तो कितनी एरिया में ऐड बनानी है, उस हिसाब से हम फिर पैसे बता पाएंगे। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला सबसे पहले एस निकालना पड़ेगा सर। एस की वैल्यू होगी 13 प्लस 14 प्लस 15 होल डिवाइड बाय 2। बिल्कुल ठीक, ऐड कीजिए और बताइए। 5 और 4 9 और 3 12। ठीक है, पीछे आएगा 2 और 1 कैरी, 1 2 3 4, तो 42 डिवाइड बाय 2 मतलब 21 आना चाहिए हमारे एस की वैल्यू। कोई समस्या इसमें नहीं सर। अब एस आ गया तो आप इजीली एरिया निकाल सकते हैं, विच इज 21 माइनस 13, 21 माइनस 14 एंड 21 माइनस 15। तो एस की वैल्यू आएगी, सॉरी एस नहीं, ये तो एस तो हमने निकाल दिया, हम लिखेंगे इसको क्या, ए लिखते हैं हम लोग एरिया। तो एरिया कितना आएगा, तो अंडर रूट ऑफ 21 इंटू 21 माइनस 13 करने पे कितना, तो 7 और 1 8 आना चाहिए। ठीक है, 21 माइनस 14 करने पे 7 और 21 माइनस 15 करने पे 6। अब इसको ब्रेक करने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे हम। तो 21 हो जाएगा 7 इंटू 3, 8 हो जाएगा 4 इंटू 2, एक 7 अकेला और 6 को लिख रहा हूं 2 इंटू 3। कोई समस्या नहीं सर, किस किस का पेयर, 2 का 2 से पेयर, 3 का 3 से पेयर, 7 का 7 से पेयर और 4 अकेले सक्षम है क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो एरिया हो जाएगा 2 इंटू, बिकॉज से 4 का स्क्वायर रूट 2, एक 3 का पेयर, एक और 2 का पेयर और एक 7 का पेयर। तो एरिया कितना सर, एरिया आएगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 इंटू 7 मतलब 7 दूनी 14, मतलब 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए आपका एरिया। ठीक है, कोई समस्या, तो 84 मीटर स्क्वायर, सॉरी क्योंकि आपका डायमेंशंस मीटर में, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, जल्दबाजी में गलत डायमेंशंस ना लिख दे, समस्या हो सकती है। तो एरिया आ गया 84 मीटर स्क्वायर। अब आपको क्या बोल रहा है, कॉस्ट कितनी, ₹2000 पर मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर के 2000, तो 84 मीटर स्क्वायर के कितने होंगे सर, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये कॉस्ट कितनी आएगी, तो सर 84 है आपका एरिया जितना आपको चाहिए, इंटू कर देंगे हम 2000। परंतु किंतु सवाल यहां पे ये है, देखो कॉस्ट क्या लिखी है, 2000 पर मीटर स्क्वायर अ ईयर, मतलब पूरे साल के 2000 है। क्या एडवर्टाइजमेंट पूरे साल लगनी है, नहीं सर, 6 महीने के लिए मांग रही है कंपनी। तो क्या करना पड़ेगा सर, धनराशि को आधा करना पड़ेगा। तो आधा करने के लिए 6/12 या 1/2 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक ही बात होगी। तो ये 2 और 2000 कैंसिल होके हो जाएगा 1000, तो आपकी कॉस्ट आएगी 84,000 इंडियन रुपीस।
आप चाहें तो हिंदी वाला रुपीस का साइन भी लगा सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, एक ही बात है, कैसे भी लिखिए, कुछ गलत नहीं होगा। तो इसी के साथ ये सवाल भी होता है समाप्त। स्क्रीन हमने कर दिया है क्लियर। एक बार फिर से क्या किया हमने, एक बार फिर से हमने कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया रियल लाइफ केसेस में देखने के लिए। पहले हमने निकाला एरिया यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, उसके बाद निकाली हमने कॉस्ट। स्क्रीन हो जाएगी क्लियर एंड मूव करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सवाल क्रमांक 3 है, फ्रॉम अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन ऑन द 3 साइड्स। ठीक है, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स आर 14 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। आपको एरिया पता लगाना है। क्या बोल रहा है वो, एक आपके पास इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है, क्या है आपके पास, आपके पास एक इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसमें एक पॉइंट है ना, जिससे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तीनों साइड्स पे, ठीक है, और इनका डिस्टेंस कितना है 14, 10 एंड 6। तो मान लीजिए ये है 6, ये है 10 और ये है 14। ठीक है, क्या बोला हमने, 6, 10 एंड 14। अब आपको पता लगाना है, आपको मेहनत ये करनी है कि आपको पता लगाना है कि ट्रायंगल का एरिया कितना होगा। कैसे पता लगाएंगे, सबसे पहले तो मैं इस पॉइंट से जो पॉइंट है O, मान लीजिए इसको मैंने O नाम दे दिया है, तो ये जो O है इससे मैं तीनों साइड्स को ज्वाइन कर दूंगा, तीनों पॉइंट्स को, मतलब तो ये पॉइंट A को ज्वाइन किया मैंने, ये पॉइंट B को ज्वाइन किया, और यहां पे मैं O के साथ पॉइंट C को भी ज्वाइन कर रहा हूं। ठीक है, तो अब मुझे क्या मिल गया, अब मुझे 3 ट्राइंगल मिल गए। कौन कौन से सर, AOB, BOC एंड COA। बहुत बढ़िया। अब अगर मैं इस बोल रहा हूं कि इक्विलैटरल ट्राइंगल का साइड है A, तो क्या मैं इन तीनों ट्राइंगल्स का एरिया निकाल सकता हूं? हाँ सर, पहले ट्राइंगल का एरिया वुड बी हाफ इंटू 14 इंटू A, ठीक है, दूसरे वाले का हाफ इंटू BOC मतलब नीचे वाला है तो 10 इंटू A, ठीक है, और तीसरे वाले का हाफ इंटू 6 इंटू A। बहुत बढ़िया। अब जरा ध्यान देना, क्या इन तीनों का एरिया ऐड करने पर, फिर से, क्या इन तीनों का एरिया ऐड करने पर √3/4 A² के बराबर आएगा? मतलब 3 छोटे ट्राइंगल जो कि बड़े ट्राइंगल को फॉर्म कर रहे हैं, उनका एरिया ऐड करने पे बड़े ट्राइंगल का एरिया आएगा। क्या यह स्टेटमेंट मेरा कहना सही है? तो हम आगे बढ़ेंगे कि ये 2 और ये कैंसिल, तो 7, 2 5 एंड 2 3। तो आपको रिजल्ट क्या मिला? आपको रिजल्ट मिला कि √3/4 A² इज इक्वल टू 7A प्लस 5A प्लस 3A। बिल्कुल ठीक, यस सर। तो आपको मिल रहा है कि √3/4 A² आएगा किसके बराबर? 7 और 5 12, 12 और 3 15A के बराबर। तो मैंने किया A से A एक कैंसिल, बिकॉज स्क्वायर था मतलब 2 बार A मल्टीप्लाई हो रहा था। तो आपको मिलेगी √3/4 A की वैल्यू 15, मतलब A की वैल्यू कितनी सर? 15 यहाँ पे था, 4 नीचे जो डिवाइड कर रहा था वो अब करेगा मल्टीप्लाई और √3 आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो A का वैल्यू कितना? तो A का वैल्यू आएगा सर 15 4 60 √3, कितना? 60/√3। अब आपको करना क्या है? अब आपको इस पूरे मेथड में A की वैल्यू मिल गई है, तो आप इजीली अब एरिया निकाल सकते हैं, बिकॉज आपको पता है कि एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, √3/4 A²। तो एरिया हो जाएगा √3/4 इंटू 60/√3 इंटू 60/√3। क्या कोई समस्या? नहीं सर। कैसे करोगे इसको सॉल्व? तो √3/4 एज इट इज, 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600 और नीचे √3 इंटू √3 वुड बी 3। ठीक है, चलिए
अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3 इंटू 3600, नीचे आ गया 4 3 जा 12, कैंसिल करोगे तो 12 1 जा एंड 12 3 जा 36 और साथ में 2 0। तो आपका फाइनल आंसर आएगा एरिया कितना, मल्टीप्लाई करने पर 300 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए। क्या ये समझ में आया? यस सर। यहां पे आपका दिमाग कहां लग रहा था? इस जगह पे कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का उपयोग करके हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूला का उपयोग करके हीरोन्स फॉर्मूला के बराबर रख के आपने एरिया निकाला। बेसिकली आपने पहले साइड निकाला फिर एरिया निकाला। तो हमारा लॉजिक कहां लगा? यहां पे परपेंडिकुलर पे, जहां पे मैंने तीनों परपेंडिकुलर का इस्तेमाल करके 3 छोटे ट्राइंगल्स का एरिया निकाला विच इज इक्वल टू 1 बड़ा ट्राइंगल। तो हमारी स्क्रीन हो जाएगी क्लियर एंड हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 32। कितना बोल रहा है पेरीमीटर? 32 एंड द रेशियो ऑफ इक्वल साइड टू इट्स बेस इज 3:2। मतलब कि साइड का, पेन का कलर चेंज हो गया है, इंक फिल कर लेंगे, इसको मिटा देंगे। चलिए, तो साइड का बेस से रेशियो कितना है? 3:2। क्या बोल रहा है? रेशियो ऑफ इक्वल साइड टू इट्स बेस इज 3:2। मतलब यदि साइड है 3x तो बेस कितना होगा? यदि साइड है 3x तो बेस हो जाएगा 2x। परंतु किंतु सर ये तो 2 ही साइड हुई। अरे तो भैया आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो 2 साइड्स बराबर होंगी, तो आपके 3 साइड्स का डायमेंशन क्या आएगा? 3x, 3x एंड 2x का। ये समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आया, फिर तो सवाल एकदम आसानी से हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो अब हम क्या निकालेंगे? सर हमें पेरीमीटर दिया है 32। पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सर पेरीमीटर निकालने का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार है कि 3x प्लस 3x प्लस 2x, मतलब तीनों साइड्स को जोड़ने पे पेरीमीटर आ जाता है। तो 32 आएगा कितने के बराबर? तो 3 और 3 6 और 2 8x। तो x की वैल्यू हो जाएगी 32/8, मतलब कितनी? 4। तो क्या इससे हमारा काम बन जाएगा? यस सर। यदि x की वैल्यू हमने निकाली है तो हम साइड्स निकाल सकते हैं। कितनी? तो 3x मतलब हो जाएगी 4 3 जा 12, तो 2x मतलब हो जाएगी 4 2 जा 8। तो साइड्स क्या हो जाएंगी हमारी अब की बार? 12 12 और 8। एक बार जोड़ के देख लीजिए कि आपका पेरीमीटर के बराबर आ रहा है। 12 और 12 हो गए 24, 24 और 8 हो गया 32, मतलब हमने सही निकाली है साइड्स। अब हम क्या निकालेंगे भाई? सवाल क्या था? एरिया निकालना है। अभी तक तो आपने साइड्स ही निकाली हैं, एरिया कैसे निकालेंगे? सर उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए एस विच इज पेरीमीटर का हाफ, मतलब 32/2 मतलब 16। क्या ये समझ में आया? यस सर। लेकिन अब तक आप लिखते थे एस इज a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। बिल्कुल ठीक, वो भी करेक्ट है। तो a प्लस बी प्लस सी जब आप करेंगे तो वो पेरीमीटर के बराबर ही आएगा। तो मैं ऐड करके फिर डिवाइड करने की मेहनत क्यों करूं जब मुझे डायरेक्टली पता है कि पेरीमीटर कितना है? 32 है। क्या ये समझ में आया? यस सर। अब एरिया कैसे निकालेंगे? तो एरिया का फॉर्मूला इज अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी होना चाहिए। यस सर। तो एरिया आ जाएगा 16 इंटू 16 माइनस 4 12 इज 4 इंटू 4 इंटू 8। आप जरा यहां ध्यान देंगे आप यदि, तो 16 का स्क्वायर रूट है 4। इस 4 एंड 4 का एक पेयर बन जाएगा तो एक 4 बाहर। व्हाट इज 8? सर 8 इज 4 इंटू 2 और 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो वहां से हम 2 निकाल सकते हैं, लेकिन अंदर एक √2 बच जाएगा। क्या ये समझ में आया? या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि √8 का स्क्वायर रूट इज 2√2। 8 का स्क्वायर रूट इज 2√2। तो आपका आंसर कितना आएगा? तो एरिया आएगा 4 4 जा 16, 16 2 जा 32√2। अब आप चाहें तो √2 की वैल्यू पुट करके फाइनल आंसर निकाल सकते हैं, मतलब एक स्टेप और फर्दर जा सकते हैं, या फिर यहां पर छोड़ के आंसर कंप्लीट कर सकते हैं यूनिट लगाने के बाद। और यूनिट कितनी आई? 32√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार फिर से देख लिया हमने क्या किया। हमें इक्वल साइड और बेस का रेशियो दिया था 3:2।
ठीक है, मतलब अगर साइड होगी 3x तो बेस होगा 2x। पर एक ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, तो यह जो साइड है वो इक्वल साइड है, तो मतलब इसके बराबर एक और साइड है जिसका भी रेशियो कितना होगा, 3:2 ही होगा, सेम चलेगा। तो मतलब हमारी 3 साइड्स कौन सी हो गई, 3x, 3x एंड 2x। उसका उपयोग करके एंड पेरीमीटर का उपयोग करके मैंने किसकी वैल्यू निकाली, x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू निकालने के बाद मैंने रेशियो का इस्तेमाल करके साइड्स की वैल्यू निकाली। साइड निकालने के बाद मैंने एरिया निकाला विच इज 32√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या यहां तक कोई शंका नहीं सर, कोई समस्या नहीं सर? तो स्क्रीन कर रहे हैं हम क्लियर एंड मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन इन फिगर 12.12। ठीक है, मेरे ठीक पीछे है। ऑल्सो फाइंड, ऑल्सो के बाद कॉमा, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए ऑन द साइड डीसी। काफी आसान सा दिखने वाला यह सवाल आसान है भी, बस हमें यहाँ पे 2 चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट का यूज करना है, मतलब इस ही चैप्टर के नहीं, किसी दूसरे चैप्टर के भी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है। मेरा प्लान देखो ये है कि क्योंकि मुझे पैरेललोग्राम के डायमेंशंस नहीं पता तो मैं उसका एरिया नहीं निकाल सकता, मतलब साइड्स पता है लेकिन हाइट नहीं पता, और बिना हाइट के पैरेललोग्राम का एरिया निकालना नामुमकिन है। लेकिन मुझे ये जो ट्रायंगल है इसका डायमेंशंस पता है और मैं इसका एरिया निकाल सकता हूं। लेकिन सर ट्रायंगल के एरिया से पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकलेगा? बिल्कुल ठीक सवाल है आपका। तो यह जो सवाल आपके मन में उमड़ रहा है उसका जवाब कुछ ये है कि यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का बेस सेम है, बेस सेम है। कौन सा? CD या फिर DC। अगर एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम सेम बेस पे हैं एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स हैं तो उनके एरिया में कुछ कनेक्शन होता है। क्या दिमाग की बत्ती जली? यस सर जली। क्या होता है कनेक्शन? कनेक्शन ये होता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। मतलब जितना ट्राइंगल का एरिया उसका डबल हो जाएगा पैरेललोग्राम का एरिया, एंड उसके बाद हम हाइट तो निकाल ही सकते हैं क्योंकि हमें बेस पता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सिलसिला। सबसे पहले हम s निकालेंगे। s की वैल्यू कितनी आएगी? 25 प्लस 17 प्लस 12 होल डिवाइड बाय 2। करिए ऐड और निकालिए s की वैल्यू। तो ऐड करने पे आएगा 7 और 5 12 और 2 14, और उधर आएगा 2 3 4 5 54 डिवाइड बाय 2, मतलब 27 आना चाहिए आपका s का वैल्यू। यस सर। एक बार फिर से चेक कर लो। 25 प्लस 10 35 प्लस 10 45 45 प्लस 7, हाँ 45 प्लस कितना 7, तो 40 प्लस 52 आना चाहिए। एक बार चेक करना। 7 5 12 2 14, ठीक है चलिए 7 और 2 9, हाँ तो s आ गया 27। आपका एरिया कितना आएगा? तो सर एरिया निकालने का जो मेथड है वो कुछ इस प्रकार है कि 27 माइनस 25, 27 माइनस 17 एंड 27 माइनस 12, कुछ इस प्रकार। चलिए तो a आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 27 इंटू 2 इंटू 10 इंटू कितना, 7 में से 2 गया तो 5 और 2 में से इंटू 15। ठीक है, इसको करिए आप ब्रेक, मतलब छोटे छोटे टर्म्स में 27 आ जाएगा 9 इंटू 3, ठीक है 2 एज इट इज, 10 आ जाएगा 2 इंटू 5, 15 हो जाएगा 5 इंटू 3। अब पेयरिंग चेक कर लो और देख लो कौन बाहर आ सकता है। तो ये 3 और ये 3 का पेयर, ये 5 और ये 5 का पेयर, ये 2 और ये 2 का पेयर निकाल लो बाहर। तो 3 बाहर, 2 बाहर, 5 बाहर, और 9 स्वयं सक्षम है बाहर आने के रूट से, मतलब कितना बचेगा? 3 बचेगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट इज 3। इनको मल्टीप्लाई करके हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया कितना आएगा चेक करो। 5 2 10, 3 3 9, 9 10 90। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं अपने आंसर को अच्छे से एकदम कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या नाम है ट्रायंगल का? नाम लिख दो BCD इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने एक पार्ट खत्म कर दिया। मैं लिख रहा हूं नाउ, मतलब अब पैरेललोग्राम ABCD एंड ट्रायंगल BCD, ठीक है, तो इन दोनों के बारे में बात हो रही। पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल BCD का BC का CD इज द कॉमन बेस, है ना, दोनों के लिए बेस है वो, एंड साथ में CD इज पैरेलल टू AB,
क्या लिखोगे ब्रैकेट में, रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्या इतना समझ में आया? एक बार फिर से हमने क्या किया, हमने अभी पैरेललोग्राम और ट्रायंगल को कंपेयर किया जिसमें दोनों सेम बेस हैं सीडी पे एंड लाइंस पैरेलल है, सीडी इज पैरेलल टू AB। अब इसकी वजह से मैं बोलूंगा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वुड बी ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ ABCD वुड बी 2 into 90 विच इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। का ये समझ में आया? यस सर। क्या हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन? हाँ जी सर, एक पार्ट तो हो गया जिसमें लिखा था कि फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो हमने पैरेललोग्राम का एरिया निकाल दिया कितना, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या सवाल यहां समाप्त होता है? नहीं, ऑल्सो लिखा है, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स A ऑन द साइड CD या DC। अब यदि आपको ये अल्टीट्यूड निकालनी है तो क्या करेंगे हम? सर ये पैरेललोग्राम के एरिया निकालने का भी फॉर्मूला है, क्या कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट, मतलब कौन सा, मतलब अल्टीट्यूड इनटू बेस DC इज आल्सो इक्वल टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट है? यस सर। मतलब बेस इनटू अल्टीट्यूड वुड बी, और अल्टीट्यूड का एक और मीनिंग क्या होता है, हाइट होता है, तो बेस इनटू हाइट हो गया एरिया के बराबर। अब बेस की वैल्यू है कितनी, 12, तो हम क्या यहां से हाइट निकाल सकते हैं, तो अल्टीट्यूड आएगा कितना, तो अल्टीट्यूड आएगा ALT लिख रहा हूं मैं जिसको शॉर्ट में, तो 180 डिवाइड बाय 12 विच इज 12 1 जा 12, 12 कितने जा 6 जा 12 5 जा 60, तो 15 सेंटीमीटर आनी चाहिए अल्टीट्यूड की लंबाई। तो लेंथ कितनी आई, इसकी लेंथ आई 15, इसका एरिया आया 180। सवाल हुआ समाप्त। आपने यहाँ पे क्या देखा, आपने यहाँ हीरोन्स फॉर्मूला का एप्लीकेशन देखा, आपने यहाँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट का यूटिलाइजेशन किया, और साथ में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला यूज करके फाइनल आंसर निकाला। चलिए इसी के साथ स्क्रीन होती है क्लियर, क्योंकि सवाल होता है समाप्त। और अगले प्रश्न की ओर कर रहे हैं हम रुख। अगला प्रश्न है, अ फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग साइड्स 60 एंड 40, ठीक है, एंड वन ऑफ इट डायगोनल्स इज 80 मीटर लॉन्ग, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या बोल रहा है, एक पैरेललोग्राम है जो कि ऐसा नहीं दिखेगा, कुछ इस प्रकार पैरेललोग्राम के शेप की फील्ड है, ठीक है, इसमें एक साइड है 60, दूसरी है 40 और एक डायगोनल है कितना, 80 सेंटीमीटर के बराबर। अब आपको पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकाल सकते हैं सर? एक ही फॉर्मूला है, बेस इनटू हाइट का, और यहां पे हमारे पास बेस तो है लेकिन हाइट एक भी नहीं है। बेस तो हम दो यूज कर सकते हैं, 40 भी यूज करते हैं, 60 भी यूज कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, परंतु यहाँ पे हाइट की समस्या है, हाइट हमें पता नहीं है। अब करना क्या पड़ेगा, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था लगभग वैसा ही कॉन्सेप्ट का उपयोग करके इसमें भी हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालेंगे। पहले हम नाम दे देते हैं ABCD। मुझे यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है और उसके तीनों साइड्स दिख रहे हैं, तो मैं उसका एरिया तो निकाल सकता हूं। निकालिए, तो S हो जाएगा 60 प्लस 40 प्लस 80 होल डिवाइड बाई 2, तो S की वैल्यू आएगी 180 डिवाइड बाई 2, मतलब 90 आनी चाहिए S की वैल्यू। कोई समस्या यहां तक नहीं सर? यदि आप चाहें तो मेरा सजेशन है कृपया 2 मिनट वीडियो को पॉज कर लें और यह सवाल खुद से सॉल्व करने का प्रयास करें एक बार। हो सकता है पिछले सवाल जैसे ही आपको कॉन्सेप्ट यूज करना हो तो आपका आंसर जल्दी आ जाए। इट्स फॉर प्रैक्टिस। यदि नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, हम तो बैठे हैं, वापस दबाइए प्ले का बटन, हम शुरू हो जाएंगे। चलिए तो हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एरिया आएगा अंडर रूट ऑफ 90 माइनस 60, ठीक है, 90 माइनस 40, ओके, एंड देन लास्ट इज 90 माइनस 80। चलिए अब इसके बाद हम आगे फर्दर सॉल्व करना, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी हमारे लिए। तो 90 आएगा एज इट इज, 90 माइनस 60 करने पे कितना, 9 में से 6 गया, 3 बचेगा तो 30, 90 माइनस 40 करने पे 50 और 90 माइनस 80 करने पे 10,
अब क्या करेंगे सर, पेयरिंग का कोशिश करेंगे, जितना पेयरिंग हो पाए, बिल्कुल ठीक। तो 90 ब्रेक होगा 9 इंटू 10 में, 30 ब्रेक होगा 3 इंटू 10 में, 50 ब्रेक होगा 5 इंटू 10 में, और 10 ब्रेक होगा 10 एज इट इज, बिकॉज शायद उसकी पेयरिंग हो जाए किसी से। अब आपको ध्यान क्या देना है, तो 10-10 का पेयर, सॉरी 10-10 का पेयर, 10-10 का पेयर, और यहाँ पे 9 है, स्वयं में सक्षम बाहर आने के, तो वो बाहर आ जाएगा। तो A हो जाएगा हमारा कितना, 10-10 के 2 पेयर है, तो 10, एक 3 आ जाएगा, बिकॉज 9 का स्क्वायर रूट इज 3, और अंदर बचेगा 15, बिकॉज 3 और 5 का पेयर नहीं बन पाया है। तो A की वैल्यू आ जाएगी, मतलब एरिया हो जाएगा 300√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार फिर से हम चेक कर लेते हमने क्या किया, हमें दो साइड्स गिवन थे 60, 40 एंड एक डायगोनल गिवन था 80, ठीक है, 60, 40 डायगोनल 80। हमने निकाला एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, तो उसमें हमने निकाला पहले S विच इज 6 4 10 और 18 180 90, कोई समस्या नहीं है। माइनस करने में कहीं कोई गलती तो नहीं है हमसे, कोई गलती नहीं, अब तक हम सही जा रहे हैं। तो हमारा एरिया आ गया कितना, 300√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालोगे, तो सर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आप यहां पे लिख दो कि भाई पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल हैव सेम बेस एंड पैरेलल्स, ऐसे लिख सकते हैं आप, सेम बेस एंड पैरेलल्स, देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वुड बी ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो पैरेललोग्राम का एरिया कितना है वो हमें पता लगाना है, तो ऐसे लिख देंगे हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ट्रायंगल का एरिया हमें पता है कितना है, अभी हमने कुछ क्षणों पहले निकाला 300√15, तो 2 इंटू 300√15। यहां पर आप चाहें तो √15 के वैल्यू 3.9 समथिंग डाल सकते हैं, ऐसी कोई आपत्ति नहीं आएगी। मुझे नहीं डालनी इसलिए मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूं, बिकॉज मेरे हिसाब से ये ज्यादा बेटर दिख रहा है, मतलब थोड़ा सो लग रहा है, सफिस्टिकेटेड। अभी √15 के वैल्यू 3.9 पुट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, डेसिमल में आंसर आएगा या नहीं आएगा वो आप देख लेना, पर ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बट हाँ, एक वार्निंग, रूट के अंदर की वैल्यू, मतलब स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालते समय गलती करेंगे और यहां पे आप मल्टीप्लाई करके गलत आंसर लिख देंगे, तो आपके टीचर को अधिकार है आपका अर्धा यानी हाफ या फिर एक पूरा मार्क कट करने का। तो वो रिस्क आपको लेना है कि आपको वो रिस्क, वो रिवॉर्ड चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर सर इतना करके छोड़ा तो 99% केसेस में टीचर मार्क्स नहीं काटते, कभी कभी कुछ टीचर्स रूट की वैल्यू ना पुट करने पे आधा मार्क्स काट सकते हैं, तो वो आप अपने टीचर से एक बार कंफर्म भी कर सकते हैं। अब मैं आपको रिवाइज कराता हूं, हमने क्या किया, हमने पहले निकाला एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, उसके बाद एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज करके एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाला विच इज ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि वो सेम बेस पे हैं एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स हैं। चलिए, इसी के साथ सवाल होता है समाप्त एंड हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सवाल क्रमांक 7 है हमारा कि पेरीमीटर गिवन है आपको 420 और साइड्स का रेशियो दिया 6:7:8, आपको एरिया निकालना है। ये सवाल भी आप पहले कर चुके हैं, मतलब इससे मिलता जुलता, बल्कि ये तो आसान है। पिछले वाले में तो और ज्यादा दिमाग यूज करना, जहां पे हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल का रेशियो देखा था। फिर से चाहें तो 2 मिनट यहाँ वीडियो पॉज करके ये सवाल स्वयं ट्राई करके उसके बाद आगे सॉल्यूशन की तरफ देख सकते हैं कि आपका और हमारा आंसर मैच हो रहा है या फिर नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो क्योंकि हमें तो करना ही है सवाल सॉल्व। तो रेशियो है 6:7:8, मतलब साइज हो जाएंगी 6x, 7x एंड 8x। तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं सर, तीनों को जोड़ेंगे जब तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल आ जाता है। बिल्कुल ठीक, ऐड कीजिए, कितना होगा सर, 6 और 7 हो जाएगा 13, 13 और 8 हो जाएगा 21। तो 21 है x है 420 के बराबर, x की वैल्यू आएगी 420 डिवाइड बाय 6, 420 डिवाइड बाय 21 which is I think 20 because 21 2 is 42, 2 1 2 2 2 4, yes correct है। तो x की वैल्यू आएगी 20, तो आपके साइड्स का रेशियो कितना हो जाएगा सर, 6x मतलब 120, 7x मतलब 140 एंड 8x मतलब 160 आ जाएगी तीनों साइड्स की मेजरमेंट। चलिए, ये तो निकल के अब निकालना क्या है, एरिया। कैसे निकालोगे सर, सिंपल है, पहले निकालेंगे S विच इज पेरीमीटर का हाफ, मतलब 210 बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब S निकल गया, अब क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकलेगा,
तो विद्वान जनों, एरिया निकालने का फॉर्मूला है कि एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, मतलब 210 माइनस कितना 120, 210 माइनस 140 एंड 210 माइनस 160, यही होगा। यस सर। तो ए की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ 210 इंटू 120, माइनस करने पे कितना आएगा सर 90 आना चाहिए, बिल्कुल ठीक। तो 90 और यहां पे आएगा कितना 70 एंड लास्ट में आएगा 50, ठीक है, सबट्रैक्ट करने पे। आप क्या करेंगे सर, पेयरिंग करेंगे जितनी पॉसिबल है, बिल्कुल ठीक। तो पेयरिंग करने पे 21 ब्रेक होगा 7 इंटू 3 इंटू 10 पे, 90 ब्रेक होगा 9 इंटू 10 के फॉर्म में, 70 ब्रेक होगा 7 इंटू 10 के फॉर्म में एंड 50 ब्रेक होगा 5 इंटू 10 के फॉर्म में। कोई समस्या नहीं सर। अब जिसका पेयर बन रहा है उसको निकाल लीजिए बाहर। तो 7 का 7 से पेयर बाहर आ जाएगा, 10 का 10 से पेयर बाहर आ जाएगा, फिर से 10 का 10 से पेयर तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। और कुछ सर 9 है स्वयं में सक्षम तो उसका 3 बाहर, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, फिर से एक 5 बच रहा है और एक 3 बच रहा है, तो इन दोनों को हम निकाल के लिख देंगे 15 और ये 9 का स्क्वायर रूट तो 3 जो हमने पहले लिख दिया है। अब क्या करेंगे सर, ए की वैल्यू आएगी 7 या 21 और 00, तो 21 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए हमारा, सॉरी मीटर स्क्वायर, बिकॉज आपका पेरीमीटर है मीटर में। अब ध्यान देने वाली बात, कई बार सवाल में ब्रैकेट में लिखा होता है कि रूट 15 की वैल्यू कितनी होगी। यदि सवाल में मेंशन्ड है कि रूट 15 की वैल्यू कितनी है या रूट के अंदर की वैल्यू जो भी हमारी आ रही है, यदि वो सवाल में गिवन है तो वहां पे वैल्यू पुट करना कंपलसरी है, तो वहां वैल्यू पुट करना ना भूलें। यहां पे दी नहीं है इसलिए मैं पुट नहीं कर रहा हूं, बस यहां पे लिख दूंगा मैं मीटर स्क्वायर। एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या किया, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ हेरॉन्स फॉर्मूला, लेकिन थोड़ा सा हमें एडिशनल वर्क करना था क्योंकि हमें पेरीमीटर और साइड्स का रेशियो गिवन था। तो पेरीमीटर और साइड्स का रेशियो यूज करके हमने साइड्स की वैल्यू निकाली, उसके बाद उसे सॉल्व करके एरिया निकाला, बिकॉज हमें एस और साइड्स की वैल्यू पता थी। तो हमारा सवाल हो जाता है सॉल्व और हम मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सवाल क्रमांक 8 है, द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर 6, 8, 12 एंड 14, ठीक है। आपको एक क्वाड्रिलैटरल की 4 साइड्स दी है और क्वाड्रिलैटरल में 4 साइड्स ही होती हैं। ब्रैकेट में लिखा टेकन इन ऑर्डर, मतलब 6 वाली के बाजू में 8 ही आएगी, 6 के बाजू में आप 12 वाली नहीं लिख सकते, वो गलत हो जाएगा। और क्या दिया है साथ में वो बोल रहा है कि एंड द एंगल बिटवीन फर्स्ट 2 साइड्स, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, राइट एंगल है। तो आपको पूरे क्वाड्रिलैटरल का एरिया निकालना है। यदि मैं इसका डायग्राम बना दूं तो यह सवाल आराम से सॉल्व हो जाने वाला सवाल है। करना क्या है आपको सर, एक बनाया आपने 6 सेंटीमीटर, ठीक है, उसी के साथ राइट एंगल पे बना रहे हैं आप 8 सेंटीमीटर, कुछ इस तरह से मान लीजिए। तो 6, 8, जो आपकी तीसरी साइड है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए हमने ऐसी कुछ बना दी, और जो चौथी साइड है उसका है 14 सेंटीमीटर, कितना है 14, तो ये हो जाएगी 12 और ये हो जाएगी 14। आपको निकालना है इस पर्टिकुलर क्वाड्रिलैटरल का एरिया। अब क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रिलैटरल के शेप के बारे में या किस कैटेगरी का है वो, उस बारे में टिप्पणी करने के लिए हमारे पास पर्याप्त जानकारी नहीं है, तो हम उस पर टिप्पणी ना करते हुए फोकस करेंगे कैसे हम इसका एरिया निकाल पाए। चैप्टर का नाम है हीरॉन्स फॉर्मूला, मतलब इसमें आपको ट्राइंगल्स के साथ खेलना है। तो क्या यहाँ पे ट्राइंगल्स बन सकते हैं? यदि यहाँ पे मैं ट्राइंगल्स बना पाए तो शायद मैं एरिया निकाल पाऊँ, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला है एरिया निकालने का। तो एक ट्राइंगल जो मैं देख सकता हूं कुछ इस प्रकार से बनेगा, और शायद यही मेरी समस्या का समाधान करेगा। क्योंकि ये राइट ट्राइंगल बन रहा है तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करके इस साइड की वैल्यू निकाल सकता हूं, जो कि दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकालने में मेरी हेल्प करेगा। तो मैं लिख रहा हूं नाम इसका ABCD, क्योंकि सवाल में ही गिवन है ABCD। तो हम क्या करेंगे, हम सॉल्व करने करेंगे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कि जॉइन A to C, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ब्रैकेट में लिख दो कि भाई साहब एंगल B है 90 डिग्री। तो आप हाफ बेस इंटू हाइट क्यों यूज कर रहे हैं वो आपने पहले ही बता दिया।
तो हाफ इंटू 6 इंटू 8 विच इज 2, ये 3 जा कैंसल, 8 या 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा हमारा एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल ABC। तो इतना काम तो हमने कर लिया, मतलब आधा तो हमने निकाल दिया, लेकिन अभी बाकी इंपॉर्टेंट काम बाकी है, ठीक है। ऑल्सो क्योंकि हम इसी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं ABC की, तो इसमें आएगा कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर शुड बी इक्वल टू AC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर आएगा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 10 स्क्वायर। मुझे कैसे पता? क्योंकि हमने क्लास 8th में पढ़ा है कि 6, 8, 10 फॉर्म अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं कि AC स्क्वायर वुड बी 10 स्क्वायर। तो या ऐसे भी लिख सकते हैं आपकी यहाँ पे इज इक्वल टू AC स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, तो AC की वैल्यू आएगी 10। क्या ये समझ में आया? यस सर। अब आ जाओ ज्यादा मेहनत वाले पार्ट पे, जहां पे आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो इन ट्राइंगल ACD क्या क्या होगा सर? 12, 14 और 10 हो जाएगी तीसरी साइड, तो एरिया आप निकाल सकते हैं, निकालो। तो S हो जाएगा 12 प्लस 14 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, मतलब S की वैल्यू कितनी? 4 और 2 6, 1 2 3, तो 36 डिवाइड बाई 2 मतलब 18 आनी चाहिए। यस सर। अब एरिया कैसे निकालेंगे? तो एरिया का फॉर्मूला इज 18 माइनस 12, 18 माइनस 14 और 18 माइनस 10। का ये समझ में आया? यस सर। ए हो जाएगा हमारा। इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें तो 18 माइनस 12 6, 18 माइनस 14 4 और 18 माइनस 10 हो जाएगा 8। बिल्कुल ठीक। अब देखिए कौन किसको ब्रेक कर सकता है। तो 18 को मैं लिख रहा हूं 2 इंटू 3 इंटू 3, क्या कोई समस्या? नहीं सर। 6 को मैं लिख रहा हूं 2 इंटू 3, ठीक है। 4 को मैं कुछ नहीं कर रहा क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर है, और 8 को मैं लिख रहा हूं 2 इंटू 4। अब देखो कौन किसके साथ पेयर बना के आपको एरिया दे सकता है। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इस 2 का इस 2 से पेयर, तो एक 2 बाहर, ठीक है। इस 3 का इस 3 से पेयर, तो एक 3 बाहर। इस 3 का अभी तो पेयर नहीं बन रहा है, तो और ये 4 और 4 का पेयर, तो एक 4 बाहर। अब कौन बच गया सर? एक 3 बच गया और एक 2 बच गया, तो 3 2 जा 6। तो मैं यहां पे लिखना पड़ेगा मुझे √6, तो ए की वैल्यू आएगी 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया दूसरे का एरिया। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा? आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, परंतु यहां पे एक में स्क्वायर रूट है और एक में नहीं है, तो वो ध्यान रखना, ठीक है। और √6 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, यदि नहीं पता है तो खाली ऐड करके छोड़ दे। तो टोटल आ जाएगा आपका, तो टोटल एरिया हो जाएगा 24 प्लस 24 √6। अब ध्यान देने वाली बात, ये 24 और ये 24 ऐड करके प्लीज 48 मत लिख देना, मेरा पेन मेरे हाथ से छूट जाएगा, मुझे दिल का दौरा पड़ जाएगा, क्योंकि एक है इरैशनल दूसरा है रैशनल, तो उनको ऐड नहीं कर सकते। एट मैक्स आप इतना लिख सकते हैं कि 24 कॉमन लेके 1 प्लस √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये समझ में आया? यस सर। तो इसी के साथ हमारा ये सवाल होता है समाप्त, एंड हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की तरफ स्क्रीन क्लियर करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स, अ रोम्बस शेप्ड शीट विद पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर, ठीक है, आपका पेरीमीटर दिया है, एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर, is painted on both sides at the rate of ₹5 per meter square, is painted on both the sides, मतलब दोनों तरफ शीट को पेंट किया है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, आपको पेंटिंग की कॉस्ट निकालनी है। कैसे निकालेंगे सर? पेंटिंग की कॉस्ट निकालने के लिए पेंटिंग का एरिया निकालना पड़ेगा, मतलब कितना एरिया पेंट किया गया है, एंड वो निकालने के लिए आपको डायगोनल्स पता होनी चाहिए। क्या हमें डायगोनल्स पता है? नहीं सर। तो पहले हम डायग्राम बना के जो जो चीजें हमें पता है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा रोम्बस कुछ इस प्रकार, ठीक है। तो इसका नाम दे दिया हमने ABCD। अब आप बोल रहे हैं कि इसका पेरीमीटर है कितना? तो इसका पेरीमीटर है 40, मतलब एक साइड कितनी होगी सर? पेरीमीटर ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड है, 4 साइड थे, चारों बराबर है, तो 4 इंटू 4,
तो 1 2 3 4 4 है, चारों को ऐड कर देंगे तो 4 इंटू साइड लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 40 हो जाएगा 4 इंटू एस, मतलब एस की वैल्यू कितनी 40 डिवाइड बाय 4 मतलब कितनी 10 हो जाएगी एस की वैल्यू, मतलब साइड की लेंथ है 10। क्या ये समझ में आया? यस सर। अब डायगोनल एक है 12, अगर पूरी डायगोनल 12 है तो क्या ये 6 और ये 6 हो सकता है? यस सर। क्यों? क्योंकि इन अ रोम्बस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एंड अभी मैंने आधा बोला, डायगोनल बाइसेक्ट मतलब तो कितना हो जाएगा, बराबर हिस्सों में बांट देंगे मतलब 6 और 6, और रोम्बस में डायगोनल्स न सिर्फ बाइसेक्ट करती हैं बल्कि बाइसेक्ट करती हैं राइट एंगल पे, तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो क्या अब मैं दूसरी डायगोनल का ये वाला हिस्सा पता लगा सकता हूं? यस सर। किस लॉजिक पे बेस्ड? पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड। और यदि वो वाला डायगोनल का हिस्सा निकल जाएगा तो मैं पूरी डायगोनल निकाल दूं, क्योंकि ये वाला हिस्सा इसके बराबर है, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम या रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। तो यदि इसकी वैल्यू होगी 5 तो इसकी भी वैल्यू होगी 5, इसकी वैल्यू 6 तो इसकी भी वैल्यू 6, अब जो भी होगी वो हमें पता लगाना पड़ेगा, अभी तो हम कुछ नहीं बोल सकते। तो अब आ जाओ इस पार्ट पे, तो इन ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है, आप लिख दोगे कि एंगल ओ इज 90 डिग्री। अब आप क्या लिखोगे कि ओ ए स्क्वायर, या फिर अगर मैं डायरेक्टली लिख दूं थोड़ा जल्दी करने के चक्कर में, तो मैं लिख रहा हूं कि ए बी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम का एक और रूप। तो ए बी स्क्वायर हो गया 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। अब यदि आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट याद है तो 10 8 और 6 होता है एक ट्रिपलेट, तो 10 और 6 है तो तीसरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, तो 8 हो जाएगी OB की वैल्यू। ठीक है, चलिए अब यदि OB की वैल्यू 8 है तो डायगोनल की लेंथ कितनी हो जाएगी? तो सर BD हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। क्या ये समझ में आया? यस सर। अब आपको दो डायगोनल्स पता है, तो BD हो गया 16 सेंटीमीटर ट्वाइस ऑफ OD, ऐसा आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में। ठीक है, क्या लिख रहे हैं आप? ट्वाइस ऑफ OB। चलिए अब आप क्या लिख रहे हैं कि भाई साहब BD की लेंथ आ गई, AC की लेंथ है 12, तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना होगा? सर हाफ इंटू D1 इंटू D2 इज द एरिया ऑफ रोम्बस। कितना होगा? तो हाफ इंटू 12 इंटू 16 होना चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस सर। अब ये 2 और 12 कैंसिल, 6 16 6 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आया रोम्बस का एरिया। ये रोम्बस क्या है? ये रोम्बस एक शीट है और आपको कितने साइड पेंट करने हैं? आपको बोथ साइड्स करने हैं, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा? तो सर 96 एक साइड का और 96 दूसरे साइड का, तो प्लस लिख देंगे हम, मतलब कितना 6 और 6 12, 9 और 9 18, 1 19, तो 192 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया टू बी पेंटेड। अब निकालनी है इसकी कॉस्ट फाइनल पार्ट में, तो कॉस्ट कितनी होगी? सर दोनों साइड मिला के 192 का एरिया पेंट करना है, मतलब 192 का, और कॉस्ट है 5 तो 5 रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 पर मीटर स्क्वायर। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर लिखा हुआ है, तो उसको गलती मत करना। ठीक है, चलिए आप कॉस्ट आएगी ₹5 पर मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप कर दीजिए मल्टीप्लाई, 5 2 10, ठीक है, 9 5 45, 6 यहां 4 ऊपर, 9 1 5 1 5 6 7 8 9, तो ₹960 आना चाहिए। तो INR 960 मतलब इंडियन नेशनल रुपी 960, 960 रुपए देने पड़ेंगे दोनों साइड्स की पुताई करवाने के लिए, पेंटिंग करवाने के लिए। क्या आपको समझ में आया? यस सर। यहां पे आप चाहें तो हाफ D1 इंटू D2 की जगह हीरोन्स फॉर्मूला इस्तेमाल करके भी एरिया निकाल सकते हैं, जहां तक है आपका आंसर सेम ही आएगा। ये आपके लिए होमवर्क है कि आप ट्राई करें इस क्वेश्चन में हीरोन्स फॉर्मूला का डायरेक्ट एप्लीकेशन। अंडरस्टूड? चलिए मैं कर रहा हूं स्क्रीन क्लियर एंड मूव करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, जो कि हमारे डायग्राम के साथ है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम PQRS विथ हाइट PQ
गिवन इन फिगर 12.3। ये जो सेंटेंस है हाइट PQ, इसका मतलब है ये एंगल पता है कितना होगा 90 डिग्री। इसका मतलब साफ है कि PQ क्या होगा, PQ और PS में एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब इसका एरिया निकालने के लिए मुझे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहां पे PQ की वैल्यू नहीं पता है। तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मुझे PQ की वैल्यू आसानी से मिल जाए। तो मैं कर रहा हूं एक कंस्ट्रक्शन। तो मैंने कंस्ट्रक्शन ये किया कि ड्रॉ मान लीजिए मैं लिख रहा हूं उसको XR पैरेलल टू PQ। क्या बोला मैंने, ड्रॉ XR पैरेलल टू PQ, मतलब X से स्टार्ट होने वाली R की तरफ जाने वाली एक लाइन जो कि PQ के पैरेलल है। तो इससे मुझे एडवांटेज क्या मिलेगा ना, अब मैं लिख रहा हूं देयरफॉर एंगल, इधर देखना ध्यान से कि मैं बोल रहा हूं कि नाउ या देयरफॉर एंगल XR या एंगल XSR, ऐसा लिख देते हैं कि एंगल XSR वुड बी इक्वल टू एंगल XPQ। ठीक है, किस वजह से, क्योंकि भाई ये हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब SXR वुड बी इक्वल टू XPQ की जगह कितना लिखेंगे 90, बिकॉज ये सवाल में गिवन है। ठीक है, इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल XSR इज अ राइट ट्रायंगल। ठीक है, एंड साथ ही साथ मैं बोल रहा हूं कि एंड XPQR इज अ रेक्टेंगल। ये दोनों चीजें मेरे बड़े काम की। मैंने क्या बोला कि XSR ये हो गया राइट ट्रायंगल और ये नीचे वाला हो गया रेक्टेंगल। तो इससे हमें एडवांटेज ये मिलेगा कि XP की वैल्यू हो गई 7। ये समझ में आया कैसे, सर रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स बराबर होंगी, तो जितना QR उतना ही PX, तो 7, और ये पूरा कितना था 12, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो अब हम क्या लिख रहे हैं, नाउ XS इन ट्राइंगल XSR। ठीक है, इन ट्राइंगल XSR मैं बोल रहा हूं कि XS इज इक्वल्स टू कितनी, मैंने निकालने के लिए एक बार लिख भी दिया कि भाई साहब ताकि टीचर को कोई दिक्कत ना हो। सॉरी मेरा पेन गिर गया। चलिए, तो यहां पे हम क्या करेंगे, 12 माइनस 7 मतलब कितनी आनी चाहिए 5 सेंटीमीटर आना चाहिए। ठीक है, अब x, इस पे हम क्या करेंगे, यहां लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम, मतलब XS का स्क्वायर प्लस XR का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू SR का स्क्वायर। क्या बोला मैंने, ये 5 का स्क्वायर प्लस XR का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू SR स्क्वायर बिकॉज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सिंपल, क्योंकि एक एंगल कितना है 90 है, तो पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं। तो XS की वैल्यू है 5 स्क्वायर प्लस XR स्क्वायर एज इट इज रख दिया हमने, और SR की जगह में लिख रहा हूं 13 स्क्वायर। कोई समस्या नहीं सर, तो XR स्क्वायर की वैल्यू आएगी 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, जिसको आप सॉल्व करेंगे, या फिर आपको अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद हैं तो आएगा 12 स्क्वायर के बराबर, क्योंकि 5, 12 और 13 का पेयर होता है, किसमें, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में, का ट्रिपलेट होता है सॉरी। तो XR की वैल्यू आई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देयरफॉर मैं लिख रहा हूं कि PQ की वैल्यू भी कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। आप ब्रैकेट में रीजन क्या लिखोगे कि PQ एंड XR आर ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती है, बराबर। एंड कोइंसिडेंटली जो PQ है ये ट्रेपेजियम की हाइट भी है, तो मतलब आप इसका उपयोग करके एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया ऑफ ट्रैप डॉट लिख रहा हूं मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू H की वैल्यू है 12 एंड सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है, इधर वाली 12 और उधर वाली 7, तो 12 प्लस 7 मतलब कितना, वो आप जोड़ेंगे अभी हम, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 6 इंटू
12 प्लस 7 7 और 2 9 तो 19, तो 19 इंटू 6 करने पे कितना 6 9 54, 4 यहाँ 5 ऊपर 6 1 6 और 5 जोड़ेंगे तो 111 सॉरी तो 114 सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका दैट इज आप निकालो एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आप निकालो एरिया ऑफ रेक्टेंगल यूजिंग बेस इंटू हाइट, दोनों को कर दो आप ऐड तो भी आपका सेम आंसर आना चाहिए। अगर मैं वेरीफाई करना चाहूं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 5 मतलब कितना 30, तो इधर का आ गया। रेक्टेंगल का एरिया खाली बेस इंटू हाइट मतलब 7 इंटू 12 तो 7 इंटू 12 करने पे आना चाहिए 84, ऐड करने पे आना चाहिए बराबर। जी हां, खुशी के साथ दोनों केसेस में एरिया बराबर आ रहा है, मतलब हमने सही सॉल्व किया है। तो इसी के साथ हमारा यह सवाल भी होता है समाप्त। तो हम स्क्रीन करेंगे क्लियर एंड मूव करेंगे आगे। क्वेश्चंस तो हो गए हमारे समाप्त, लेकिन पढ़ने के मौके समाप्त नहीं हुए हैं, क्योंकि मैग्नेट बेंच न सिर्फ अब यूट्यूब पे अवेलेबल है बल्कि मैग्नेट बेंच की वेबसाइट भी फंक्शनल है, जहां पे आप अलग अलग क्लासेस का कंटेंट इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब आपको क्लास 9 की चीजें पढ़नी है तो क्लास 9 के टैब पे क्लिक कीजिए। क्लास 9 के सब्जेक्ट वाइज, इनफैक्ट सब्जेक्ट के अंदर जो हमारे बाइफर्केशन होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सोशल साइंस के अंदर अगर बाइफर्केशन होते हैं तो वो सारे आपको एक जगह पे अवेलेबल हैं। यदि आपको एग्जाम्पलर सीरीज पढ़नी है जो हम इस समय कवर अप कर रहे हैं तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का अलग से एक टैब है, उस टैब का आप क्लिक करेंगे तो आपको अलग क्लासेस वाइज आपको एग्जाम्पलर, सब्जेक्ट वाइज एग्जाम्पलर आपको इजीली मिल जाएंगी। क्लास 10 आपको क्लास 9 मैथ्स एग्जाम्पलर अगर फॉलो करनी है तो उसके लिए भी हमारा अलग से टैब है, जहां पे आप चैप्टर वाइज वीडियोस एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड न सिर्फ चैप्टर वाइज बल्कि हर एक चैप्टर में एक्सरसाइज वाइज वीडियोस आपको मिल जाते हैं, ताकि आप अपना प्लानिंग कर पाए, उस हिसाब से कोर्स को कवर अप कर पाए डिपेंडिंग ऑन योर अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे फर्स्ट वीडियो को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हुए मैं दिख जाऊंगा एक वियर्ड सी फेस के साथ, तो कृपया इसको इग्नोर करें एंड कोशिश करें कि आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें, शक्ल पे नहीं। इसी के साथ हम यहाँ पे स्क्रीन करेंगे क्लियर एंड मूव करेंगे आगे किस तरफ, हमारे वीडियो की एंड की तरफ। इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा? इस वीडियो में हमने हीरोन्स फॉर्मूला चैप्टर के क्वेश्चंस, स्पेशली प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस को देखा कि किस तरह से हम उन्हें सॉल्व करते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन अक्सर 2-3 मार्क में आ सकते हैं, उससे ज्यादा के नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ मेहनत नहीं है, खाली बेसिक एप्लीकेशन है, ज्यादा ऊपरी माले का उपयोग नहीं किया गया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए। एंड यस, इस वीडियो के बाद हम अगले वीडियो में इस नेक्स्ट एक्सरसाइज को कवर करेंगे 12.4 को, तो प्लीज कनेक्टेड रहिए, रेगुलरली पढ़ते रहिए, क्योंकि आपके एग्जाम सब ज्यादा दूर नहीं है। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे।